वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग का जो रनिंग चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस। इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जीन थेरेपी के विषय में, और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को हिंदी में कहते हैं आणविक निदान। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग नाना प्रकार की बीमारियों से आज संसार में ग्रसित हैं, जैसे कि कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, और इस समय जो चल रहा है वो कोरोना वायरस चल रहा है, जिसको कि कोविड-19 कहते हैं। अगर इन घातक बीमारियों को, जैसे कि कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, अगर इनका पहले से पता चल जाता है तो इनको रोकना सरल होता है। लेकिन जब ये अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कैंसर, तो कैंसर जब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है तब इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से टीबी भी है। टीबी की इनिशियल स्टेज पर उसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब उसको रोकना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पहले के समय में जो टेस्ट हुआ करते थे, जैसे कि सीरम या यूरिन एनालिसिस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं मूत्र विश्लेषण, इन टेस्ट का जब इस्तेमाल किया जाता था तब इससे डिजीज़ का पूरी तरीके से पता नहीं लग पाता था, क्योंकि ये जो डिजीज़ होती है, जैसे कि कैंसर है, इनके इनिशियल स्टेज में कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो उभर कर सामने नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण ये बीमारियां जो है धीरे धीरे अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है, और तब इनको रोकना या ख़त्म करना जो है बहुत ही मुश्किल है। और अभी तक ऐसी कोई भी मेडिसिन कारगर नहीं बनी है जो कैंसर के फाइनल स्टेज को ख़त्म कर सके। साइंटिस्ट लगातार इस खोज में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से जीवन को बचाया जा सके। जो लाइफ है बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है, और इसको बचाने के लिए निरंतर हमारे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी ही प्रयासों में कुछ चीज़ें सफल भी हुई हैं, जैसे कि एलाइसा टेस्ट या और दूसरा है पीसीआर। एलाइसा टेस्ट जो है या पीसीआर टेस्ट जो है, ये इनिशियल स्टेज पर भी, जैसे कि किसी पेशेंट को अगर वो संदिग्ध पाया जाता है, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो या कोरोना से पीड़ित हो, अगर वो इनिशियल स्टेज पर पाया जाता है तो उसको जो है उसके कैरेक्टर्स को, इनिशियल स्टेज के कैरेक्टर्स को हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, और फिर पीसीआर टेस्ट के द्वारा उसको कुछ हद तक ख़त्म करने में सफल भी हुए हैं। एलिशा की बात करते हैं। एलिशा एक प्रकार का टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, जिसको हिंदी में कहते हैं एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन। एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमाजन। और दूसरा हमारा जो पीसीआर है, इसका फुल फॉर्म है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलिशा टेस्ट के विषय में। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में कि एलिशा टेस्ट किस प्रकार का होता है। एलिशा टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कि शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम में माइक्रोपैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एक्सेट्रा का क्या रेस्पॉन्स है बॉडी के ऊपर। इस टेस्ट से इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट केमिकल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं रसायन, और अदर एलिमेंट्स की जांच होती है।
या आप कह सकते हैं कि दूसरे तत्वों की जांच होती है। एलिसा टेस्ट में एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है। एलिसा टेस्ट में बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ और एंटीजन की जांच की जाती है। अब हम ये देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का क्या रोल होता है। एंटीबॉडीज़ जो है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को किसी डिजीज़ से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। एंटीजन एक एक्सटर्नल मटेरियल होता है जो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए शरीर को तैयार करता है या स्टिमुलेट करता है। नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं पीसीआर, जिसका की फुल फॉर्म हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब पीसीआर क्या होता है? पीसीआर के द्वारा बहुत कम संख्या में जो पैथोजेंस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एक्सेट्रा के न्यूक्लिक एसिड का अब एम्प्लीफिकेशन किया जाता है और इससे उन पैथोजेंस को पहचाना जाता है और इस तरीके से एलिसा या पीसीआर टेस्ट के द्वारा पेशेंट की इनिशियल स्टेज को रिकॉग्नाइज करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और बहुत हद तक लाइफ को सेव किया जा सकता है। सो आज की वीडियो में हम लोग इतना देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और इनको क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका क्या रोल होता है, ये किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, समझिए और कोई दिक्कत होती है तो पूछ लीजिए। थैंक यू।